आजकल के बच्चे फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श इन गाड़ियों में फ़र्क तो बता देंगे, पर क्या वो पियर्स के अलग टाइप्स में फ़र्क बता पाएंगे? जैसे कि नाशपाती पियर, नाक पियर, बब्बू गोशा पियर? नहीं। Kids nowadays can easily tell you a difference between three types of cars: Lamborghini, Ferrari, Porsche. But would they be able to differentiate between three types of pears: Naspati pear, Nag pear, Babu Gosha pear? No? Then whose fault? इसको आप दोष देंगे? बच्चों को या पेरेंट्स अपने आप को? And what does it signify? Does it make any difference in our day-to-day life if we don't know about the difference between Nashpati, Nak and Babu Gosha? Or next younger generation doesn't know about it? Yes, that's right. It doesn't make any difference in our lives, but it gives a signal of something, that how far we are going away from nature and how importance we give to nature indeed. यहाँ बच्चे पढ़ते तो बहुत से प्रकृति के बारे में, पर डे टू डे लाइफ में हम उनको क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? तो जस्ट उनका ये एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे ये तीन टाइप ऑफ पेयर्स देख रहे हैं. Let me show you one by one, and what I'm going to use it as a pointer, this knife. Why? Because ये चक्कू बहुत कुछ आपको बताएगा. तो लेट्स सी वन बाय वन. ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, दिस इज नाशपाती पेड़, जो कि बहुत कॉमन है और आमतौर पे अगर मार्केट में आपको बब्बू गोशा और नाक भी दिख जाता तो भी उसे नाशपाती बच्चे समझते हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी स्किन जो है ये थोड़ी मोटल टाइप की है. यहाँ पे ये कुछ डॉट से आपको दिख रहे हैं, ये इन जनरल होता है. जबकि नाक की स्किन को आप देखें, एक तो ग्रीननेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन नाशपाती के. और बब्बू गोशा जो है उसका आपको लेंथ काफ़ी डिफर करता दिखेगा इन दोनों से. स्किन और ये ऑलमोस्ट बब्बू गोशा का भी वैसा ही है, नाक के जैसा, बट स्टिल नाक जो है वो सबसे स्मूथ स्किन मुझे लगी. तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कंपैरिजन साइज का. तो ये अभी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे थे. ये देख रहे हैं, ये जो बीच में है ये नाक है, नाक पियर जिसे कह देते हैं. ये वाला जो है ये नाशपाती, और ये दोनों जो है ये बब्बू गोशा. अगर हम जो ये अटैच्ड ट्विग या जैसे आप देख रहे हैं ये वाले डंठल वुड बोल देते हैं, ये बब्बू गोशा और नाक में थोड़ी सी ज़्यादा मोटी ये लगती है एज कम्पेयर टू नाशपाती. मे बी इस स्टेज में लग रहा हो, एक्चुअली ये टेक्निकल डिफरेंस तो नहीं है. तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि तीनों में कितना डिफरेंस है पेरेंट्स में.
हाइट में भी, फ्रूट साइज में भी, और मेन जो हमने बात किया था टेक्सचर की। अब बात करते हैं कि ये देखिए, ये किस टाइप से आपको देखने को लग रहे हैं। ये बीच में नाक है, बब्बू गोशा, और वो नाशपाती। तो बब्बू गोशा, नाक और नाशपाती, ये तीन है। और जब फ्रूट के टेस्ट या पल्प के टेक्सचर की बात करूं, तो नाशपाती का जैसे आपने एक्सटर्नल में देखा, थोड़ा सा टेक्सचर है इसमें, कुछ रफनेस भी है इसकी स्किन में, तो ऐसे ही जो इनका पल्प है उसमें भी थोड़ा आपको वही टाइप का सिमिलर डिफरेंस दिखेगा। नाशपाती जो है वो थोड़ी, इसकी टेक्सचर जो है वो थोड़ा हार्ड है, और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ ही आमतौर पे एक रेगुलर नाइफ से कटता है। रिमेंबर व्हाई आई सेड दैट आई एम गोइंग टू यूज नाइफ एज अ पॉइंटर? दिस इज वन ऑफ द रीजन। व्हेन यू ट्राई टू कट नाशपाती pear with the help of a regular knife, it will be difficult. और बब्बू गोशा, this one, and नाक, both are very easy to cut by a regular knife। ये जो नॉर्मल नाइफ हम यूज़ कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत इजीली कट हो जाता है। तो इससे आपको इनके पल्प की भी सॉफ्टनेस पता चलती है। ये देखिए, विदाउट एनी हेल्प आई कैन मेक ए कट। बब्बू गोशा में किया, इसमें भी कर सकता हूँ, सी। बट इन केस ऑफ नाशपाती इट इज़ रियली डिफिकल्ट, यू नीड टू पुट फोर्स। ये देखिए, तो ये मेजर जो है, ये डिफरेंस है जो आमतौर पे आप देख पाएंगे। और फ्लेवर में जो है वो टेक्सचर आपको खाने में भी नाशपाती में मिलेगा, पल्प में भी टेक्सचर होगा, यू विल फाइंड इट इन टेस्ट आल्सो। एंड एज कंपेयर टू नाशपाती, ज़्यादा स्वीटनेस यू मे फाइंड इन बब्बू गोशा और नाक पेयर। So I hope I am able to help you up to some extent so that kids can identify difference between three main types of pears: Nashpati pear, Nak pear, and Babu Gosha pear. Thank you so much for your valuable time in listening to me.